आखिर दावतुल अर्ज़ कौन है? कहाँ से आएगा? किस वक़्त आएगा? क्या इमाम ज़हूर से पहले आएगा? ज़हूर के बाद आएगा? ज़हूर के वक़्त आएगा? वो क्या करेगा? दावतुल अर्ज़ का तज़किरा कुरान में आता है। आखिर ये है कौन? इसका तज़किरा किस तरीके से आया है? आखिर ये किसको सिग्निफ़ाई करता है? किस मुताल्लिक़ ये बात हो रही है? इन सब पे बात करने जा रहे हैं। आप लोगों के लिए जानना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये एंड टाइम्स में हम जी रहे हैं। आखिर दाब्बा है कौन? सब पे बात करने जा रहे हैं। अब देखते इससे पहले जब बात का आगाज़ करते हुए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आखिर दावतुल अर्ज़ है कौन? हालाँकि मैं इस पे गुज़श्ता पहले वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज भी जो है वो ये बहुत ज़्यादा अहम किरदार है और इस पे बात करना ज़रूरी है। तो अगर मैं बात करूँ दावतुल अर्ज़ के मुतालिक तो सहसा इब्न सुहान जो है, जो मौला अमीरुल मोमिनीन के जो है वो एक बहुत सच्चे चाहने वाले थे। वो पूछते हैं, अब या अमीरुल मोमिनीन मुझे बताइए कि क्या होगा आगे और मतलब मौला से वो पूछ रहे हैं ना, राज़ो नियाज़ की बातें कर रहे हैं। तो मौला फरमाते हैं, ए सहसा इब्न सुहान, सफ़ा के पास जो पहाड़ सफ़ा है उसके पास और मरवा के पास दावतुल अर्ज़ जो है वो आएगा। वो जो है अंगुश्त रही सुलेमान जो है लेके आएगा और असाए मूसा लेके आएगा, यानी कि एक पॉजिटिव कैरेक्टर होगा कि जिसके पास जनाब सुलेमान की अंगूठी और जनाब मूसा का असा होगा। उसके बाद वो उस अंगूठी के ज़रिए जिसके माथे पे प्रेस करेगा, उस अंगूठी के ज़रिए जिसी के भी माथे पे वो अंगूठी लगाएगा, उसके वाज़े तौर पे माथे पे काफ़र लेके आ जाएगा और वो मार्क उसको वाज़े कर देगा कि वो काफ़िर है या नहीं। यानी कि दावतुल अर्ज़ जो है ये फ़ैसला करेगा कि आखिर कोई कुफ़्र करता है कि नहीं करता। जो कुफ़्र करता है तो वो जब अंगूठी टच करेगा दावतुल अर्ज़ तो उसके माथे पे काफ़िर लिख के आ जाएगा। ये यहाँ पर जुमला आता है। दावतुल अर्ज़ जो है वो आगे के मुतालिक आता है कि वो मोमिन को जो है माफ़ कर देगा, यानी कि मोमिन और मुनाफ़िक में फ़र्क जो करेगा आखिरी ज़माने में वो दावतुल अर्ज़ होगा। अच्छा, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हम देखते ही ऐसे हैं कि देखिए, एक होता है मुस्लिम, ठीक है? मुस्लिम यानी कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, ठीक है? लेकिन उसमें भी कुछ मुनाफिक होते हैं, तो उसका जो हम लिटमस टेस्ट करते हैं वो करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह, यानी कि जो अमीर मोमिनीन का विलायत का इकरार है वो हमारी लिटमस टेस्ट है कि आया कोई मुनाफिक है या नहीं है, कोई मतलब हिपोक्रेट है या नहीं है। तो इसी तरीके से आखिरी वक्त में दावतुल अर्ज़ जो है वो मोमिन और मुनाफिक में फ़र्क कर देगा। ये जो डिसाइडिंग फैक्टर है ये दावतुल अर्ज़ करेगा। आगे सुनिए, दावतुल अर्ज़ जो है वो उसके बाद अपना हाथ जो है वो आसमान की जानिब रेज़ करेगा और खुदा की जानिब से उसको जब इज़्न मिलेगा तो फिर वो ईस्ट से वेस्ट तक सारी चीज़ें जो है वो देख पाएगा, यानी कि ईस्ट के डायरेक्शन से वेस्ट के डायरेक्शन में सारी चीज़ें उसके नज़रों के सामने होंगी। उसके बाद यहाँ पर जुमला आता है कि उसके बाद जो तौबा का दरवाज़ा है वो बंद कर दिया जाएगा, यानी कि तौबा का दरवाज़ा जो है वो तब बंद कर दिया जाएगा कि जब दावतुल अर्ज़ आ जाएगा और दावतुल अर्ज़ आने के बाद जब वो ये सारा मोमिन और मुनाफिक में फ़र्क कर देगा, डिस्टिंग्विश कर देगा, बाइफरकेट कर देगा, उनमें डिफरेंस ले आएगा, तब तौबा के दरवाजे आपके बंद हो जाएंगे। उसके बाद तौबा एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। उसके बाद जो आपके काम है, जो आपने यहाँ पर काम किया, आपने अमल किए हैं, उसके एक्शंस जो हैं, उसके बाद अगर आप कुछ करते हैं तो वो काम नहीं आएंगे, यानी कि दावतुल अर्ज़ के आने से पहले पहले तक जो भी आप कुछ कर चुके हैं उसको ही कंसिडर किया जाएगा। दावा जब डिफरेंशिएट कर देगा उसके बाद कोई आपका कुछ भी आप नेक काम करें वो अकाउंट में नहीं लिया जाएगा। उसके बाद मौला फरमाते हैं कि इसके बाद जो है वो मुझसे आगे ना पूछो सासा। अब मौला अमीर मोमिनीन फरमाते हैं कि सासा इब्न सुहान, इसके आगे मुझसे ना पूछो क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा है कि फ़कत इसके आगे जो होगा वो अपने वली और वसी को ही बताना, यानी कि ये 12 इमामों को बताना, 14 मासूमीन को बताना और किसी को ना बताना। अब रावी जो है वो यहाँ पर आगे कहता है कि यहाँ पर इसका मायने क्या है। जब पूछा गया तो आगे सासा इब्न सुहान आगे एक चीज़ पूछते हैं, मतलब सासा इब्न सुहान जो है वो किसी को ये सुना रहे इब्न सबरा को, तो इब्न सबरा जो है वो सासा इब्न सुहान से पूछते हैं कि अगला सवाल कि अमीरुल मोमिनीन ने जो बताया, तो कहते हैं सासा, ए इब्न सबरा, जो शख्स जीसस को यानी कि जो जनाबी ईसा को नमाज पढ़ाएगा वो इन सक्सेसर्स और इन वसीयों में 12वां वसी होगा, आखिरी इमाम होगा इस लाइन में कि जो कि नस्ल अमीरुल मोमिनीन से आएगा और वो अली इब्न हुसैन का नवा बेटा होगा। ठीक है, अली अमीर मतलब ज़ैनुल आबिदीन इस्लाम की नस्ल में से होंगे और वो इमाम हुसैन इस्लाम के बेटे में से होंगे। और वो जो है वो होगा कि जिसकी वजह से जो सूरज है वो वेस्ट से निकलेगा, ईस्ट वेस्ट नहीं, वो होगा 12वां इमाम कि जिसकी वजह से सूरज जो है वो वेस्ट से निकलेगा और वो ये जो रुकन मकाम के दरमियान ज़मीन है उसको पाक कर देगा। और उसके बाद जब जुल्म और जौर से दुनिया भरी होगी तो वो पूरी दुनिया में अमन और अमान ले आएगा और इस तरीके से जो है वो पूरी दुनिया में ऑपरेशन ज़्यादती जो है वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर ये जुमला आता है दावतुल अर्ज़ के मुतालिक। दावतुल अर्ज़ के मुतालिक और भी बहुत एक कसीर
और एक बहुत ज़्यादा इनॉर्मस रिवायत है कि जो मैं आपकी पेश खिदमत कर सकता हूँ, लेकिन आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आखिर दावतुल अर्ज़ है कौन? रिवायतों में जुमला आया है, मैं पहले सुना भी चुका हूँ कि आखिर दावतुल अर्ज़ है कौन? तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा इंशाल्लाह। अगली वीडियो में हम इसको और ज़्यादा जो दूसरी रिवायत आती है कि इसमें मज़ीद इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि आखिर दावतुल अर्ज़ होगा कौन? उस पे बात करेंगे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आएगा कि दावतुल अर्ज़ वो होगा कि जो मोमिन और मुनाफिक में फ़र्क कर देगा। जब वो आएगा तो उसके पास जो है वो जनाब सुलेमान की अंगूठी और जनाब मूसा का असा होगा। जब वो किसी शख्स के माथे पे लगाएगा तो फिर वो मोमिन और मुनाफिक में फ़र्क हो जाएगा। ये जो है वो दावतुल अर्ज़ के मुतालिक तज़किरा यहाँ पर आता है। याद रखिए बचत का खाना फ़कत एक है। याद रखिए अब जो है वो वक़्त तेज़ी पकड़ रहा है। याद रखिए वक़्त जो है वो तभी थमेगा कि जब साहिब ज़मान के पैरों पे आके जो है वो बोसा देगा। वक़्त जो है वो तभी थमेगा। तभी हम कहते हैं साहिब अस्र व ज़मान, यानी कि टाइम एंड स्पेस का मालिक कौन है? तेरे मेरे मौला हैं। टाइम एंड स्पेस को कौन गवर्न करता है? तेरे और मेरे मौला गवर्न करते हैं। टाइम एंड स्पेस की कौन तसर्रुफ रखता है? वो मेरे और तेरे मौला करते हैं। याद रखिए वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। तैयार हो जाओ इस बात पे, एतबार हो जाओ, बार बार हो जाओ, लगातार हो जाओ कि तेरे मेरे और हम सब के मौला आने वाले। याद रखिए तू नहीं है, बस वही हुए। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।